नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और हम खड़े हैं दड़ोली गांव में, जो कि डहेना ब्लॉक जिले रेवाड़ी का गांव है। यहाँ काफी बुजुर्ग हमारे साथ बने हुए हैं। 17 और 18 को यहाँ बहुत ही भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े खेल होंगे। कुश्तियाँ 1-1 लाख रुपए तक की कुश्तियाँ इस मेले में है। बड़े बड़े पहलवान हमारे क्षेत्र से आएंगे और बहुत ही बढ़िया ये मेला भरता है। बड़े बड़े पहलवान इस मेले में आते हैं और काफ़ी बुजुर्गों से यह बात हुई, उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से, पुरखों के समय से ये मेला चलता रहा है। उससे पहले हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हम खड़े हैं अभी फिलहाल दड़ोली गांव में। हमारे पीछे स्टेडियम है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे 2 मिनट बाद। उससे पहले देखिए मेले के लिए किस तरह की तैयारियां गांव में चल रही हैं। साफ सफाई पूरे ध्यान से की जा रही है। मेले की भी तैयारियां हो रही हैं और कितना साफ सुथरा गांव है उसकी तस्वीरें भी दिखाई हम आपको। साथ में ही पार्क भी है, यहाँ गांव का जोड़ भी है, बहुत अच्छा स्टेडियम है। और मेले के लिए भी दुकानदार भाइयों के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। टाइल वगैरह डाल के कोई भी दुकानदार किसी प्रकार की यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। तो ये जानकारी हम देना चाह रहे हैं आपको। और जो भी मेले में कार्यक्रम रहेंगे, खेल, कुश्ती और कबड्डी के, उसके साथ साथ यहाँ भंडारा भी किया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु भक्तगण आते हैं उनके यहाँ भोजन की व्यवस्था भी की गई है। तो पूरी तस्वीरें आपको, पूरे मेले की कवरेज, हर मैच कबड्डी का, हर कुश्ती अपने चैनल रेवाड़ी हलचल, जो आपके क्षेत्र का लोकप्रिय चैनल है रेवाड़ी हलचल, उस पे दिखाई जाएंगी सारी कुश्ती और सारी कबड्डी। उसके साथ साथ रेवाड़ी हलचल के साथ साथ अपनों हरियाणों, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, जो भी हरियाणा लगते हुए राजस्थान के दिखाता है, उस चैनल पर भी सारी कुश्ती और कबड्डियाँ और मेले के दर्शन आपको करवाए जाएंगे। और उसके साथ साथ अपना पेज है रेवाड़ी हलचल के नाम से, उस पर भी सारे कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी पूरी। तो हम बने हुए हैं दड़ोली गांव के, काफ़ी बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, कमेटी के सदस्य भी हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे 17 और 18 तारीख को। थोड़ा जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, बड़ी खुशी हुई ये जानकर आपके गांव में इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। और काफ़ी चर्चित है आपका गाँव और काफ़ी जगह से इस तरह की बातें सुनाई देती हैं कि इस गाँव में बहुत समय से ये मेला भराया जा रहा है और काफ़ी बड़ी बड़ी कुश्तियों के नाम जो आपने रखे हैं, तो बड़े बड़े पहलवान भी आते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, काफ़ी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, कितने की कुश्तियाँ हैं, कितने की कबड्डियाँ हैं और कौन कौन मुख्य अतिथि यहाँ पे आए हैं और किस तरह से कार्यक्रम रहेंगे। हमारा 3 दिन का प्रोग्राम होता है जी। 16 तारीख की रात का जागरण करेंगे। उसके बाद 17 को हमारा कबड्डी का गेम होगा, जिसमें 41,000 की कबड्डी प्रथम इनाम है जी, और द्वितीय 31 और तीसरी और चौथी हम आने चौथी टीम को भी इनाम देंगे, चाहे उसका खर्चा लगा लो चाहे किराया लगा लो। उसके बाद 18 तारीख को कुश्तियों का गेम होगा। कुश्तियों में छोटिया कुश्ती हम बहुत ज़्यादा करवाते हैं, 100 रुपये से शुरू कर देते हैं जी, और 500 तक तो लगभग 200, 250 या 500 कुश्तियाँ तक हो जाती है। उसके बाद 11,000, 21,000, 31,000, 51,000 और फिर 1 लाख का आखिरी हमारा होता है, जंगल का कामड़ा बोलते हैं भाई, आखिरी कामड़ा 1 लाख रुपए का है। तो मैं जो भी भाई देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे यही आग्रह करूँगा कि मेले परिसर में आइए। और कोई पहलवान है तो उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वो मेला में आए और शोभा बढ़ाएं जी। जैसा कि साहब ने बताया, आप और भी जगह खेल देखते होंगे, कबड्डी में मैक्सिमम पहली और दूसरी इनाम होती है, कहीं कहीं तीसरी भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ इस मेले में 4 इनाम दिए जाएंगे। चौथी इनाम भी रहेगी कबड्डी की, जो चौथे स्थान पर रहेगी उनको भी पहलवानों को इनाम मिलेगा। उसके बाद में 1 लाख रुपए तक की कुश्ती, और जहां देखिए शुरुआत इन्होंने की है 100 रुपए की। जैसा कि बताया, छोटी छोटी काफ़ी कुश्तियां करवाएंगे, जिससे बच्चों को सीखने को मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी और उनका रुझान बढ़ेगा खेलों के प्रति। यहाँ भी एक प्रेरणा देने वाला काम इस गाँव द्वारा किया गया है, क्योंकि बच्चों में आज आप देखते हैं नशे की जो लत लगी हुई है। अगर बच्चा खेल की तरफ ध्यान दे देता है तो शायद कहीं ना कहीं नशे से दूर हो जाता है। तो इस तरह इस गांव की ये पहल है, बहुत ही सराहनीय ये पहल है। और किस तरह की बड़ी बड़ी इनामें रखी हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया, उसके साथ साथ यहाँ भंडारे का भी आयोजन रहेगा। काफ़ी यहाँ सुंदर मेला भरता है, हर तरह की दुकानें भी सजेंगी। तो इनकी निवेदन है सभी पहलवानों से और दर्शकों से, आसपास गाँव के जो भी लोग हैं उनसे, कि मेले में आएँ, खेल देखें और मेले की शोभा बढ़ाएं, प्रसाद भी ग्रहण करें। काफ़ी लोग और भी हमारे साथ बने हुए, उनसे भी बातें करेंगे। साहब नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे आपके, क्योंकि 17 और 18 जो गोगनमी का ये दिन होते हैं, यहाँ
लगभग अपने क्षेत्र में तीसरे से चौथे गांव में मेले का आयोजन रहता है, लेकिन दडोली ही क्यों विशेष है? दडोली के बारे में ही क्यों ज्यादा चर्चा होती है? क्या इस तरह की विशेषता है, थोड़ा बताएं। ऐसा जी बाबा धारवीर का जो मेला बढ़ता है कई जगह बढ़ता है आसपास। जी बिल्कुल। अपना तो काफी पुराना बता दिया जी। और ये कबड्डी के जो रेफरी आएंगे निर्णायक महोदय उनका पूरा मान सम्मान किया जाता है। जी। कुश्ती के लिए कोच आएंगे मतलब 5-7 जैसी उनका पूरा मान सम्मान होता है। और जैसे ये प्रधान जी ने बताया कि छोटी कुश्ती भी जैसे 100 की 50-60 होती है मतलब यानी कोई भी पहलवान निराश होकर नहीं जाता यहाँ से। जी बिल्कुल। जैसे आप भंडारा किया मतलब ये पुराने कई साल से चल रहा है भंडारा जी पूरी पब्लिक के लिए 17 को 10 बजे से रात को 10 बजे तक भंडारा रहेगा। हाँ जी अपना पुराना मेला है। खेलों का आयोजन अगर बात करें हम तो किस समय शुरुआत करेंगे आप? जैसे 17 तारीख को कबड्डी 10-11 बजे शुरू हो जाएगी, करीब 11 बजे 17 तारीख 17 को कबड्डी रहेंगी। हाँ जी। और 18 को कुश्ती दंगल भी लग जाएगा 11 बजे 12 बजे शुरू लगा ली 17 को या 18 को? 18 अगस्त को कुश्ती 18 को और कबड्डी 17 को। 17 को जी। स्टेडियम और बड़ा देखने कबड्डी में अपने जैसे चीफ गेस्ट हैं अपने एसपी साहब साहब आ रहे हैं रेवाड़ी से, उनके साथ अपने विशेष दडोली के ही हैं जी। कबड्डी और कुश्ती दंगल में अपने विधायक महोदय अनिल कुमार जी अनिल विधायक जी आ रहे हैं, उनके साथ करमपाल करमपाल जा रहे हैं जी। और अपने जागरण में भी अपने दडोली के ही हैं एक रूपेश इंजीनियर, ठीक है रूपेश जी बुला रखे मुख्य अतिथि के रूप में जी। और ये प्रचार गाड़ी चली हुई है मतलब जी। 3 दिन प्रचार होगा। धन्यवाद। भाई साहब क्या कहेंगे आपके गांव में जिस तरह मेले का आयोजन? हमारा तो ये जी मेला हम तो जन्म लिया जब से ही चल रहा है, पुराना मेला है, अच्छा है। गांव के सहयोग से ये मेला मतलब कि चलिया हुआ है। गांव बस्ती का ही पैसा है, अपनी श्रद्धा अनुसार ही सब अपना चंदा देते हैं गांव के लोग। हाँ किसी पे ये नहीं गांव खुद अपने हाँ अपनी मर्जी से ही देते हैं, अपना बलबूते पे ही जो चंदा देते हैं अपनी मर्जी से, किसी पे कोई दबाव नहीं डाले जाता। हम तो जब से देखते हैं जन्म से, अब तो हमारी उम्र कम ही है, बुजुर्ग बता रहे हैं, तब से अपनी मर्जी से ही करते हैं। सहयोग भी काम अपनी मर्जी से करता है, काम हर काम में मतलब कि करता है अपनी मर्जी से ही करता है सहयोग। बड़े बुढ़े जिसके पास समय जितना है उतना समय निकाल के साफ सफाई में, गांव का चंदा उगाने में या इसका प्रबंध करने में या चाहे इसकी मरम्मत करने में अपनी मर्जी से ही करते हैं। गांव का पूरा सहयोग। हमारा जो मेला है बहुत ही प्राचीन मेला है और इस मेले का आयोजन ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है और गांव वालों को इस बात की आवश्यकता हुई कि यहाँ बैठने के लिए जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं थी, तो सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के स्टेडियम का निर्माण करवाया और स्टेडियम का निर्माण हो गया। उसके पश्चात ये देखिए भाई बरसात के समय में लोग अच्छी प्रकार से मेला नहीं देख रहे, इसलिए उन्होंने 3 शेड का भी निर्माण करवाया है और पूरा गांव का पूरा सहयोग है। 16 तारीख को सभी जो दुकानदार आएंगे उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की गई है और 17 तारीख को पूरा भंडारा की व्यवस्था की गई जी। पूरा दिन भंडारा। जैसा कि आप देखेंगे छोटा सा गांव है दडोली और उसमें इस तरह का सुंदर स्टेडियम यहाँ पे बना रखा है। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इस छोटे से गांव में इस तरह का स्टेडियम, यहाँ हजारों आदमी आराम से बैठ के मैच दे सकते हैं। और बारिश का मौसम रहता है, मैक्सिमम इस समय में बारिश आती है, तो यहाँ देखिए बारिश के बचाव के लिए चारों तरफ जो स्टेडियम है उसके चारों तरफ 3 शेड लगाए हुए हैं कि जो भी दर्शक आए वो आराम से बैठकर मैच को देख सकें। तो कुश्ती या कबड्डी में सर अगर बारिश भी आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, बारिश में हो जाते हैं, प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो दर्शक है वो आराम से बैठ करके देख सकते हैं। और गर्मी के लिए भी पंखों की 3 साइड में पंखे भी पंखे लगे हुए हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दर्शकों को शाम को रहने के लिए भी सभी की व्यवस्था है, जो बाहर से आते हैं उनके खाने पीने की और रहने की व्यवस्था है पूरी गाँव की तरफ। जी धन्यवाद। एक खासियत और है हमारे मेले की कि हमारे मेले में औरतें भी बैठ के देखती हैं क्योंकि जगह है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमने जो बना रखा है औरतों के लिए अलग मतलब पैड़ी दे रखी है उनको, तो हमारे ये मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि औरतें हमारे मेले में देख सकती नहीं, किसी मेले में और कुश्ती कबड्डी खेल देख नहीं सकती। सबसे बड़ी खासियत है ये। बड़े बुजुर्ग हैं आप लोग यहाँ पे जो जिम्मेवारी लिए हुए हैं, अनुशासन जरूरी रहता है इन चीजों में। जहाँ आज औरतें भी अगर देख रही हैं तो इसका मतलब अनुशासन बहुत बढ़िया है। आज तक हमारे मेले में किसी भी प्रकार की कोई भी कोई बात नहीं, किसी के कोई भी नहीं लगी, कांटा भी नहीं लगा हमारे शांति से मेला संपन्न बिल्कुल।
30-40 लोग आते हैं हमारे मेले में, लगभग 30-40 भगवान की कृपा से, बाबा की कृपा से किसी को खांसी जुकाम या कांटा भी नहीं लगता हमारे मेले में। सबसे बड़ी खासियत ये है, सब अपने राज्य को आते हैं, चले जाते हैं अपने घर। बहुत भीड़ होती है जी। और सबसे बड़ा इसका असर है हमारी जो गांव की कमेटी है जी, उस हमारी कमेटी को जाते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो कमेटी चुनते हैं ना, वो कमेटी के आदमी मतलब इतने स्वच्छ और इतने सुंदरता से काम करते हैं कि देखने वाले को बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी हमारी कमेटी का भी इसमें काफी योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल सारा गाँव को एक भी छोटा बच्चा हो कि बड़ा बच्चा हो, किसी को कोई आदमी कर देना कोई इनकार नहीं करेगा। वही अपनी खुद में आई थी पूरी अपनी अपना मेला समझ के, गांव का मेला समझ के, सब चीज़ अपनी आप समझ के अपना आप खुद अपना आप ही करते हैं। कोई किसी को कोई कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। कमेटी इतनी जो आदेश करती है उसको छोटा हो या बड़ा हो उसकी सब ना नहीं करता, कोई ना नहीं करता कभी। जी जी 18 तारीख को मतलब प्योर औरतों का ही मेला होता है जी। मेले के अंदर जी, हाँ। और वहाँ पर भी सारी सुविधा किसी प्रकार कोई वो नहीं था। मेला 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 मतलब महिलाओं के लिए स्पेशल क्या रहता है स्पेशल? मेले में आदमी होते हैं, हमारे ग्राम बस्ती के होते हैं, वो सब निगाह रखते हैं। गांव का लड़का, गांव का जो वॉलेंटियर है ना, वॉलेंटियर चौतर बैठते हैं, मतलब कुश्ती देखने के लिए सभी की व्यवस्था है आदमी, लेकिन जेंट्स आदमी मेले के अंदर लेडीज होती है उस दिन, उन लेडीजों को बीच में नहीं भेजते। सिर्फ लेडीज को फ्री आज़ादी है कि वो अपनी मर्जी से कोई सामान खरीदे, कोई उनको टेंशन नहीं, कोई किसी प्रकार की मेले में कोई डिस्टर्बेंस। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ देखने को मिली। आपने कहीं भी मेले देखे होंगे, आसपास और भी क्षेत्र में मेले भरते हैं, तो वहाँ और खासकर कुश्ती और कबड्डी जो जेंट्स के गेम होते हैं उनमें औरतें कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन यहाँ जैसा कि गांव वालों ने बताया कि लेडीज़ों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और लेडीज़ें भी पूरे गेम देखती हैं कुश्ती और कबड्डी के। बहुत ही सराहनीय बात है इस गांव के लिए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बाहर से आए हुए पहलवानों के लिए यहाँ ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि आपको जानकारी मिली और वीडियो में आप सामने देख रहे हैं, पंपलेट भी लगा हुआ है, इसमें डिटेल से सारी जानकारी भी दे रखी है, आप देख सकते हैं। तो इन सभी का निवेदन है, सभी जो दर्शक हैं दड़ोली गाँव में मेले में, उनका स्वागत है। आएँ, मेले का आनंद लें, खेल देखें, भंडारा लें यहाँ, और ज़रूर एक तरफ से उनका इनविटेशन है, निमंत्रण है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। तो अब हम तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ छोटी सी झलक इस गांव की कि किस तरह की यहाँ पे सुंदरता और किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। देखिए यहाँ एक और चीज़ देखने को मिली हमें, जहाँ आपको काफ़ी महिलाएं यहाँ पे काम करती हुई नज़र आ रही होंगी। ये कोई लेबर या पैसे या किराए पे या काम के लिए नहीं लाई गई हैं, ये गांव की ही महिलाएं हैं जो अपना काम समझ के इस मेले की तैयारियों में जुटी हुई हैं, यहाँ पे काम कर रही हैं अपनी इच्छा से। और अपने इस मेले के कार्यक्रम को और सुंदर बनाने के लिए जिस तरह लगी हुई हैं, आप सफाई देख सकते हैं कितनी काफ़ी दूर की जगह है ये टाइलों की, और इस मौसम में काफ़ी अड़ंगा भी खड़ा हो जाता है। तो यहाँ आपको कहीं कुछ गंदगी नज़र नहीं आएगी, चारों तरफ कितनी सफाई कर रखी है। सामने आपको दिखाई दे रहा है ये मेले के लिए झूले वगैरह भी लगा दिए गए हैं। सामने गांव का जोड़ है और नज़दीक देखिए कितना सुंदर एक पार्क भी यहाँ पे बना हुआ है। प्रयास करेंगे आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाने का। ये इस गांव दड़ोली का पार्क है जो इस मंदिर और स्टेडियम के साथ साथ ही बना हुआ है। और सुंदरता की तो जितनी तारीफ यहाँ की जाए उतनी कम है। चारों तरफ देखिए साफ़ सफाई कितनी गौर से की जा रही है, और ये सब गांव वालों के सहयोग से, ना कि किसी को यहाँ पे काम करने के लिए लाया गया है, बल्कि खुद गांव के लोग यहाँ बड़े बुजुर्ग और महिलाएं साथ मिलकर ये काम कर रही हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे एक सुंदर भव्य मंदिर भी है, उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे, और स्टेडियम भी दिखाएंगे कि किस तरह की स्टेडियम में व्यवस्थाएं हैं छोटे से गांव में। और इतना बड़ा स्टेडियम जहां पे हज़ारों दर्शकों की बैठने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि कूलर पंखे भी लगे हुए हैं ताकि गर्मी ना महसूस हो, और बारिश के लिए यहाँ पे टीन शेड लगाए हुए हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है सामने तस्वीरों में। इतनी व्यवस्थाएं एक छोटे से गांव में आपको कहीं बड़े शहरों में भी नहीं मिलेंगी, जो चीज़ें यहाँ इस दड़ोली के गाँव में और मेले के आयोजन में तैयारियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं। और ये गांव में देखिए बाबा गोरखनाथ जी का यहाँ मंदिर है, और जैसा कि गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि काफ़ी मानता है यहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी की, और इन्हीं के आशीर्वाद से सारे कर कमल होते हैं यहाँ पे। इस तरह की व्यवस्थाएं जैसा कि बताया कि इतना सुंदर और भव्य है, जिसमें 30 से 40 हज़ार तक लोग आते हैं, और यहाँ बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से काम होता है। और
शांति से संपन्न होता है मेला। आज तक बताया इन्होंने कि कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है, इतनी पब्लिक आने के बावजूद भी। और ये अब हम जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं बाबा जहारवीर गोगा धाम में, जो इस दड़ोली गांव में बनाया गया है। काफ़ी तैयारियां यहाँ भी चल रही हैं और देखिए गांव के ही लोग किस तरह से सहयोग करके लगे हुए हैं 2 दिन बाद जो मेला भरने वाला है उसकी तैयारियों में। बाबा जहारवीर का ये मंदिर दड़ोली गांव में। ये स्टेडियम है आपके सामने, देखिए चारों तरफ टीन शेड और बैठने की किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ हज़ारों आदमी एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। अब थोड़ा नज़दीक से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे स्टेडियम की, किस तरह की व्यवस्थाएं और सुंदरता साफ़ सफाई के साथ साथ यहाँ पे की हुई हैं। उनकी तस्वीरें भी देखिए आगे। यहाँ पे जैसे कि बाबा के दर्शन करने के लिए बताते हैं कि मेले में बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ होती है, तो उस समय यहाँ लाइन लगा करके दर्शन करवाए जाते हैं बाबा के। और यहाँ देख लिए इन जगह भी जहाँ से भक्तगण जाते हैं अंदर मंदिर में, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है। टीन शेड लगाकर और पंखे काफ़ी लगाए हुए हैं यहाँ पे, ताकि किसी तरह की भी असुविधा भक्तों को ना हो। इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ इस गांव द्वारा की गई हैं। टीन शेड और पूरी टीन शेड के अंदर पंखों की व्यवस्था देखिए आप, कितना बड़ा काम और कितनी बारीकी से यहाँ पे लोगों की समस्याओं को देखते हुए उनके लिए सभी तैयारियां की हुई हैं। और कोई भी असुविधा ना हो किसी दर्शक को या खिलाड़ियों को, हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ इस कमेटी द्वारा, इस गांव द्वारा की गई हैं। और ये देख रहे हैं आप नज़ारा यहाँ के स्टेडियम का, कितना सुंदर और सुसज्जित, चारों तरफ टीन शेड और हर जगह पंखों की व्यवस्था, किसी भी तरह की असुविधा ना हो यहाँ दर्शकों को। यहाँ जैसा कि इन्होंने बताया कि महिलाएं भी एक तरफ बैठकर, उनको एक तरफ का स्थान दे दिया जाता है, तो वहाँ बैठकर आराम से यहाँ के मैच देख सकती हैं। ये ग्राउंड रहेगा जो 2 दिन बाद यहाँ पे खेल होने वाले हैं कबड्डी और कुश्ती के। तो दोस्तों सभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेले में पहुँचे और मेले का आनंद लें। बड़ी बड़ी कुश्तियाँ और कबड्डियाँ होनी हैं, तो यहाँ पहलवानों के जौहर देखने के लिए ज़रूर पहुँचें। इस दड़ोली गांव में, रेवाड़ी ज़िले का ये गांव है। और यहाँ जितने भी कबड्डी और कुश्ती के मैच होंगे, जितनी भी कुश्तियाँ होंगी, जितने भी कबड्डी के मैच होंगे, सारे मैच आपके अपने लोकप्रिय चैनल रेवाड़ी हलचल पर दिखाए जाएंगे। हर मैच की वीडियो बनेगी और हर मैच की वीडियो अपनों हरियाणा चैनल यूट्यूब पर, रेवाड़ी हलचल चैनल यूट्यूब पर और रेवाड़ी हलचल फेसबुक पर आपको देखने को मिलेंगी। हर मैच की वीडियो बनेगी, हर मैच की वीडियो मेले से अगले दिन चलाई जाएंगी। आप कभी भी कोई भी मैच रेवाड़ी हलचल अपनों हरियाणा और फेसबुक पेज रेवाड़ी हलचल पर देख सकते हैं। सारे मेले की कवरेज की जाएगी और पूरे मैच, सब कुश्तियाँ अपने दोनों चैनल और फेसबुक पेज पर दिखाया जाएगा।